हाय पेरेंट्स, आज हम जिस रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं या जिस रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है ATNR। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने बच्चे को करवानी है ATNR एक्सरसाइजेस। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको यूजली कई नाम से बुलाया जाता है, बट मैं इस एक्सरसाइज को पर्टिकुलरली नाम दूंगा क्रोकोडाइल स्विम। ठीक है, क्रोकोडाइल स्विम करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अपने जॉइंट्स का स्पेस में। लाइक आप अपने बच्चे को बोलिए कि दोनों हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रखे। ऑब्वियसली अगर बच्चे का प्रोप्रियोसेप्टिव वीक है या फिर वो ऐसे रखेगा या फिर वो कभी ऊपर ले जाएगा, बट थोड़ा सा उसको सिखाइए ताकि वो अपने बॉडी पोजीशन एंड जॉइंट सेंसेशंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज करे। सो द एक्सरसाइज लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल उसको बोलिए कि अपने हैंड्स स्ट्रेट करे, एंड देन उसको बोलिए कि वो फोल्डेड हैंड्स ऐसे करे, एंड देन आप उसको बोलिए कि एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। ऑल्टरनेट मूवमेंट्स कराइए जिसे हम कहते हैं असिमेट्रिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि बच्चे का जॉइंट सेंसेशंस को बेटर करें। आप खड़े होके भी उसको कह सकते हैं कि वो एटलीस्ट अपने लेग्स को 90 डिग्रीज में रखे फॉर 2-3 सेकेंड्स, ब्रिंग इट डाउन, फिर इसको उठाए, ब्रिंग इट डाउन। इनफैक्ट थोड़ी सी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मूवमेंट बच्चे को खड़े होके भी कह सकते हैं करने को। लाइक वो ये वाली मूवमेंट्स करे, ये मूवमेंट्स करे, या फिर आप उसको बोलिए कि एक लेग एक हैंड रेस करे, अगेन सेम साइड के लेग एंड रेस करे हैंड्स, बिकॉज ये असिमेट्रिक मूवमेंट्स हैं। असिमेट्रिक मूवमेंट्स का मतलब है कि अगर मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे रहेगा, अगर दूसरा ऊपर जा रहा है तो पहला नीचे रहेगा। नाउ ये वार्म अप करवाएंगे आप अपने बच्चे को क्रोकोडाइल स्विम कराने से पहले। ज्वाइंट स्टिमुलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब मैं क्रोकोडाइल स्विम में आऊँगा, मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रेक करके बताऊंगा कैसे करना है, एंड देन फिर मैं पूरी मूवमेंट आपको करके बताऊंगा। तो अगर आप मेरी वीडियो देखी होगी आपने, तो आप जानते हैं कि मेरी एक साइड फ्लेक्स रहेगी और एक साइड एक्सटेंडेड रहेगी, उससे हम ATNR कहते हैं। सेम मूवमेंट्स हम बच्चों को बोलेंगे एनहांस करने के लिए। तो पहले ना मैं बच्चों को बोलता हूँ एक मूवमेंट अपने हैंड से करें। सो यूजली मैं बच्चे को इस पोजीशन में लिटाता हूँ जहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड देन मैं उनको कहता हूँ कि पहले आप अपना हाथ निकालिए और ट्राई करिए कि शोल्डर और एल्बो 90 डिग्रीज में रहे, एल्बो एंड फोर आर्म भी 90 डिग्रीज में रहे। कहने का मतलब है शोल्डर और एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट और एल्बो एज वेल एज फोर आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। तो पहले मैं बच्चों को ये मूवमेंट्स करवाता हूँ ताकि उनको पहले ना अपनी बॉडी का सेंसेशन पता लग जाए। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, आप मेरा हेड देखिए, मेरा हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरा हैंड उठ रहा है। एंड ये कराने के बाद मैं लेग प्रैक्टिस अलग से करवाता हूं। रिमेंबर, आपको ये दोनों साइड से करवाना है। अब जब आप कंफर्म्ड हो गए कि उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बहुत स्मूथ हो रही हैं, तो अब आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं जिसे क्रोकोडाइल स्विम कहा जाता है। नाउ दिस अगेन आप देख सकते हैं मेरे लेग्स नीज 90 डिग्रीज जितना हो सकता है उतना होना चाहिए, मेरे शोल्डर्स एल्बोज 90 डिग्रीज बनाने चाहिए। एंड देन फिर बच्चे को बोलिए कि ये सेम मूवमेंट उसको दूसरी साइड में बनाना है, सो वो इस तरीके से जाएंगे। नाउ पेरेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है हेड मूवमेंट्स। यूजली बच्चे ये तो कर लेते हैं मगर वो अपना हेड टर्न नहीं करते। सो आपको हेड टर्निंग बिल्कुल ध्यान देनी है, बिकॉज हेड टर्निंग, बिकॉज ये नेक्स्ट नेक्स्ट मूवमेंट है। अगर आपको पता हो नेक्स्ट स्टिमुलेट होगा तो ये मूवमेंट होगी। सो इस चीज का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करवाइए 8 to 10 टाइम्स आप करवाइए इस एक्सरसाइज को, एंड देन इट विल बी अ ग्रेट रिजल्ट।
तो आप अपने बच्चे को 8 से 10 टाइम्स करेक्ट पोजीशन के साथ ये मूवमेंट करवाइए, एंड आई थिंक थ्राइस या 4 टाइम्स अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट। सो ये था मेरा बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज ATNR इंटीग्रेट करने के लिए। पेरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैंने ना आपको प्रॉपर वे बताया है कि पहले जॉइंट सेंसेशंस को स्टिमुलेट करिए, फिर एक एक बॉडी पार्ट के साथ बच्चे को लेटते हुए अवेयर करिए, एंड देन स्टार्ट करिए मूवमेंट्स। बिकॉज हाथ पैर पकड़ के करवाना तो इतना मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, बिकॉज आप जितना बच्चे को हाथ पैर पकड़ेंगे उतना बच्चा कम सोचेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब वो मूवमेंट करे, द चाइल्ड शुड थिंक ऑफ हिज ओन, तभी किसी तरीके के मूवमेंट का मजा है।